अगर आप नागपुर में रहते हैं और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा दे रहे हैं तो यही उम्मीद करेंगे कि आपका परीक्षा केंद्र नागपुर में होगा या ज्यादा से ज्यादा आसपास के किसी शहर में। लेकिन अगर एनटीए आपका एग्जाम ले रही है तो यह भी संभव है कि एग्जाम सेंटर 2500 किलोमीटर दूर अबू धाबी में भी पड़ जाए। नीट पेपर लीक के बाद से परीक्षा कराने वाली एजेंसी यानी एनटीए आए दिन एक नए विवाद में फंस रही है। इस बार मामला अजीबोगरीब है। कल यानी 21 जून को नीट का री एग्जाम होना है जो पेपर लीक होने के चलते रद्द हो गया था। इसी परीक्षा के लिए नागपुर के 18 साल के छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो एग्जाम सेंटर देखकर हैरान रह गया। उसमें सेंटर का पता लिखा था सलमा बिन बुट्टी स्ट्रीट 23 RD मुरूर रोड अबू धाबी यूएई। अब्दुल्ला ने अपना फॉर्म भरा था तो परीक्षा केंद्र के लिए नागपुर, वर्धा और भंडारा 3 शहरों को अपनी प्राथमिकता के तौर पर चुना था। लेकिन एनटीए ने तय किया कि इस छात्र की परीक्षा विदेश में ली जाए। छात्र के पास पासपोर्ट तक नहीं है। महज 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर पासपोर्ट बनवाना और वीजा हासिल करना, विदेश यात्रा का इंतजाम करना लगभग असंभव था। लिहाजा बच्चे के अभिभावक ने एनटीए हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। छात्र को मूल रूप से नीट परीक्षा के लिए नागपुर के सरस्वती विद्यालय में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। लेकिन पेपर लीक के विवाद के बाद जब पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई तो नया एडमिट कार्ड जारी हुआ। तब परीक्षा केंद्र बदलकर अबू धाबी इंडियन स्कूल कर दिया गया। परिवार का कहना है कि आवेदन भरते समय छात्र ने पहली पसंद नागपुर, दूसरी वर्धा और तीसरी भंडारा को चुना था। इसके बावजूद विदेश में परीक्षा केंद्र आवंटित होना समझ से परे है। एडमिट कार्ड देखने के बाद परिवार पूरी तरह हैरान रह गया। इसको लेकर छात्र के पिता मोहम्मद तालिब ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार अपने बेटे को परीक्षा देने के लिए विदेश नहीं भेज सकता। उन्होंने बताया कि छात्र के पास पासपोर्ट तक नहीं है और परीक्षा से पहले यात्रा की कोई तैयारी संभव नहीं है। परिवार ने तुरंत एनटीए हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। परिवार के मुताबिक हेल्पलाइन अधिकारियों ने मामले को गलती माना और जांच के बाद संशोधित एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है। हालांकि परीक्षा से ठीक पहले ऐसी स्थिति ने छात्र की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद ने इस घटना को गंभीर प्रशासनिक चूक बताया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा एजेंसी को तुरंत छात्र को नागपुर या नजदीकी शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित करना चाहिए। उनके मुताबिक ये मामला सिर्फ एक छात्र की परेशानी नहीं है बल्कि परीक्षा संचालन की विश्वसनीयता से भी जुड़ा है। इस घटना ने एनटीए की व्यवस्थाओं को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी है, खासकर तब जब एजेंसी पहले से ही कई विवादों के कारण चर्चा में रही है। वहीं इसको लेकर एनटीए का कहना है कि पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। परीक्षा सामग्री को जीपीएस युक्त वाहनों के जरिए पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। सभी प्रमुख केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। एजेंसी का दावा है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एनटीए डीजी का कहना है कि अब्दुल्ला का नागपुर में ही नया परीक्षा केंद्र मिल गया है। नीट परीक्षा के बैकग्राउंड पर एक नजर डालें तो 3 मई को देश भर में नीट की परीक्षाएं हुई थी। लेकिन पेपर लीक की खबरों के बाद एनटीए ने 12 मई को यह परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी। अब 21 जून को यानी कि कल यह परीक्षा होनी है। सरकार भी इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। सेंटर्स तक एग्जाम पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही। ग्राउंड विजिलेंस में इजाफा किया गया है। यहां तक कि सरकार ने टेलीग्राम को भी बैन कर दिया है। लेकिन एग्जाम से ठीक पहले एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की इस घटना ने एनटीए के उन तमाम दावों को सवाल उठा दिया जिसमें एजेंसी कह रही थी कि इस बार नीट एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।